नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक नया सेगमेंट लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रॉपर्टी दिखाने के साथ साथ प्रॉपर्टी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये उस सेगमेंट की पहली वीडियो है और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है और दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी होता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए जो भी ज़मीन खरीदता है। ज़मीन खरीदने से पहले आपको इन सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो अपनी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको उन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें दाखिल खारिज हो सकता है, क्या उस ज़मीन को खरीदना आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़मीन खरीद तो लेते हैं और उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उन्हें लगता है कि रजिस्ट्री करवाने के बाद में वो ज़मीन उनकी हो गई, बट ऐसा नहीं होता है। वो ज़मीन सरकारी तौर पे आपके नाम नहीं होती है। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जिससे आपने ज़मीन खरीदी होती है, अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो वो उस ज़मीन को दोबारा से बेच सकता है, क्योंकि आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है और सरकारी कागजातों में आपका नाम दर्ज नहीं है कि वो ज़मीन आपकी है। तो इन्हीं केसेस में जो है ये खतरा बना रहता है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो वो ज़मीन आपके हाथ से जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कोर्ट में बहुत पहले से चल रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस जो है इन्हीं से रिलेटेड होते हैं कि दाखिल खारिज ज़मीन जिन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया उनकी ज़मीन जो है लोगों ने दोबारा से बेच दी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप कोई भी जब ज़मीन खरीदते हैं तो आपको उसका दाखिल खारिज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ज़मीन को खरीद लेते हैं, जब आप उसकी सब रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद में जब आप उसकी रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी और बाकी रसीदों को जब आप तहसील लेके जाते हैं उसकी दाखिल खारिज करवाने या म्यूटेशन करवाने, उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि जो पुराना ओनर होता है उसका नाम वहाँ से खारिज करके आपका नाम दाखिल कर देना है और वो ज़मीन आपके नाम पे हो जाना, इसे कहते हैं दाखिल खारिज, जिसे इंग्लिश में हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि दाखिल खारिज कैसे करवाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। देखिए, जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपको पहले तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो उसको जाना पड़ता है, और आप जो खरीद रहे हैं खरीदार हैं दोनों को आपको जाना पड़ता है। साथ में सामने खड़े होकर वहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं उनके सामने आपको उनकी रजिस्ट्री करनी पड़ती है। वैसे मान लीजिए 10 लाख का आपने प्लॉट खरीदा तो उसमें आपको 50,000 रुपये का एक रेवेन्यू राजस्व लगता है, जिसे हम टैक्स भी बोलते हैं या लगान भी बोलते हैं। तो वो आपको उसको पे करना पड़ता है, तो वो सरकारी खाते में चला जाता है। उसके बाद में आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद में 30 से 35 दिनों के बाद में आपकी जो रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी होती है और जो बाकी रसीदों की फ़ोटोकॉपी होती है, आप उसे लेके फिर से तहसीलदार के पास में या पटवारी के पास में जाते हैं, और वहाँ पे जाके आप उससे जब बोलते हैं कि हमें अपनी ज़मीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज करवाना है, तो उसके बाद में जो है जो भी आपके कागजात होते हैं वो जो है वहाँ का जो पटवारी होता है या जो तहसीलदार होता है वो आपसे ले लेता है, और आपको जो दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद में तहसील से एक नोटिस जारी होता है। नोटिस किस लिए जारी होता है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या उस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है, उस ज़मीन में कोई केस तो नहीं चल रहा है, या उस ज़मीन को कोई दोबारा से तो नहीं बेच रहा है। तो अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं निकलता है, वो ज़मीन क्लियर निकलती है, उसके बाद में आपको जो दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है, म्यूटेशन का प्रोसेस होता है, वो आगे बढ़ा दिया जाता है, और धीरे धीरे आपको जो प्रोसेस है 45 दिनों के बाद में आपको जो दाखिल खारिज है वो हो जाता है। तो जो पुराना ओनर होता है उसका नाम वहाँ से काट के आपका नाम सरकारी दस्तावेजों में चढ़ा दिया जाता है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है और वो ज़मीन आपके नाम हो जाती है। अब देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो इसका एक और भी नुकसान होता है। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ज़मीन को खरीदा, ज़मीन खरीदने के बाद में आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, बट आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया है, बट खाली सिर्फ रजिस्ट्री आपके नाम पे है,
और मान लीजिए उस जमीन में कोई खनिज निकल जाता है या कोई ऐसे पदार्थ निकल जाते हैं, तो क्या होता है कि सरकार उस जमीन को अपने सानिध्य में ले लेती है और वहां पे जो काम होता है वो स्टार्ट कर देती है। बट उस केसेस में क्या होता है कि अगर आपने उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया होता है, जो उसका मुआवजा होता है, तो मुआवजा उसी को मिलता है जिसके नाम पे वो जमीन होती है, जिसके नाम पे दाखिल खारिज होता है। तो अगर आपने अपना म्यूटेशन नहीं करवाया होता है, तो वो मुआवजा उसी को मिलेगा जिसके नाम पे वो जमीन है, जिसका नाम सरकारी कागजात में दर्ज है। तो इसलिए भी आपको जो है दाखिल खारिज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है और दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे आगे बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। हो सकेगा तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदें, तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको जो भी इसके कागजात होते हैं, रसीदें होती हैं, किवाला होता है, खतौनी होता है, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेने के बाद में ही ज़मीनों को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।